नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बहुत बढ़िया एक निफ्टी पर ट्रेड लिया, बढ़िया ट्रेडिंग दे रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन ट्रेड भाई, बिल्कुल। और आई होप आप में से कई लोगों ने ये ट्रेड लिया भी। मुझे बताना, जब मैं आपको ट्रेड समझाऊंगा अभी, बताना कि ये ट्रेड किस किसने लिया और किसी ने नहीं लिया तो क्यों मिस हुआ। अच्छा ट्रेड था, इजी ट्रेड था। जो चीज हम डिस्कस करते हैं भाई, वही एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेड हम अगले दिन लेते हैं। देखो चीज, सबसे पहले तो अपडेट कर देता हूँ। इंडिया का मैच चल रहा है, जो क्रिकेट मैच, शुभमन गिल सेंचुरी मार के हो गया आउट। ठीक है भाई। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था भाई, एक आपको ज्ञान की बात बता देता हूँ। देखो वैसे तो फालतू ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात, ट्रेडिंग में जो मैं बार बार बोलता हूँ भाई, एक स्ट्रेटजी पकड़ लो, एक इंडेक्स पकड़ लो, एक ही टाइप की चीज पकड़ लो, ज्यादा चीजों में मत उलझो भाई। दुनिया भर का ज्ञान आपको नहीं चाहिए। ट्रेडर्स अच्छा वही करते हैं भाई जिनके पास एक इंडेक्स होता है, एक अपनी कोई ट्रेडिंग स्टाइल होती है, एक टाइप का एंट्री क्राइटेरिया होता है, एक टाइप का कोई एग्जिट क्राइटेरिया। तो ये चीजें गिन के पकड़ लो भाई। बहुत लिमिटेड चीजों को अगर हाथ में रखोगे और उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, मैं कहता हूँ ट्रेडिंग अलग लेवल पे हो जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग। मुश्किल क्या होती है कि हमारे पास 100 चीजें होती हैं माइंड में, ये भी करूं वो भी करूं, और उस 100 में से जब आप एक दिन एक को करते हो, उसमें स्टॉप लॉस लग जाता है तो उस दिन उसको छोड़ दोगे। नेक्स्ट डे दूसरी पकड़ते हो, उसमें स्टॉप लॉस लग जाता है, उसको छोड़ दोगे। हजारों करोड़ों लाखों लोग यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर किसी का अपना स्टाइल है। आप अपना एक स्टाइल पकड़ो जो आपको शूट करे, और उस पर आप मेहनत करो। तो चलो आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, जो ट्रेडिंग स्टाइल जो मेरा है, जो चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, उसके बेस पे हर दिन बिल्कुल साफ सुथरा, बिना टेंशन का, कुछ नहीं है। एक ट्रेड हर दिन मिल जाए, और एक ट्रेड अगर आप साफ सुथरा पकड़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छा करोगे आप, ये पक्की बात। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो आज निफ्टी में होता क्या है भाई, पहली कैंडल आज बनती है ये भाई, देखो शूटिंग स्टार टाइप। देखो हर दिन एक चीज तो आप देख रहे हो भाई, कि जब भी मार्केट सेलिंग साइड की, डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग की मार्केट है। हो क्या रहा है कि आप देखोगे, जब भी मार्केट क्या कर रही है, देखो हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, कितने लोअर हाई बनाती हुई मार्केट चल रही है, आपको देख रहे हो चल रही है ना। आज भी, कल भी यही हुआ था। मार्केट जब ओपन हुई थी, मार्केट ने ओपन होते ही लोअर हाई बनाया था फर्स्ट कैंडल में। आज भी देखो ये कैंडल बनी, पहली ही इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई, और ये इस हाई के पास बनी। इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई लग गया। अगर जो लोग एग्रेसिवली ट्रेडिंग कर रहे थे, देखो साफ साफ, तो वो भाई यहाँ यही उन्होंने हो सकता है ट्रेड मार दिया हो। सिंपल सी बात, और मारना भी बनता था भाई, इसके ऊपर अपना स्टॉप हो सकते, सीधी सी बात थी। लेकिन मैं आज सुबह थोड़ा था नहीं, सिस्टम पे था नहीं। मैंने ये सुबह का मूव जो था वो थोड़ा लेट ही देखा था, तो मार्केट तीन चार पांच कैंडल्स वो बन चुकी थी शायद, तब मैंने इसको देखा था, तो मेरे से ये नहीं हुआ। प्लस मैं होता तो भी शायद मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि प्रीवियस डे का लो नजदीक था, और मैं वेट करता कि या तो एक दो दिन, एक दो कैंडल यहाँ रुक के ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि मैं इतना एग्रेसिवली ट्रेड क्यों करना है फालतू में। बट ठीक है, ये ट्रेड देखो पूरा निकल गया भाई। जिन लोगों का देखो ट्रेडिंग स्टाइल अलग होगा, जो उठते होल सेल वगैरह कर देते होंगे, उनको ये देखो बढ़िया ट्रेड मिला। बट अपना ये नहीं था, तो ठीक है, नहीं मिला। उसके बाद देखो हमने ये पूरा ट्रेड भी नहीं लिया भाई, तो देखो ये मूव मिस किया, ये मूव मिस किया के बाद भी बहुत बढ़िया ट्रेड लिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया, क्योंकि अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग जो सेटअप मिला, अपने वो मिस नहीं किया। क्या था, देखो मार्केट अपसाइड आ रही है, यहाँ से अपने को सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल की ही वेट करनी थी भाई। ठीक है, मैं तो वेट ही कर रहा था रिवर्सल का सेटअप कब मिले। मैंने आपको तीन सेटअप बताया हुआ भाई। एक, रेंज बन के ब्रेकडाउन। नंबर दो, लोअर हाई मिले। नंबर तीन, इवनिंग स्टार मिले। आप एक काम करो, इन तीन पे ही काम कर लो, आपको रिवर्सल के जबरदस्त जबरदस्त ट्रेड मिलेंगे, पक्की बात है। ठीक है। देखो आज होता क्या है भाई, मार्केट अप साइड जा रही है भाई, अप साइड जाते जाते, अच्छा एक मैं आपको ऑब्जर्वेशन मैंने नोट की थी, देखो जिसमें मैंने भी आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था, 4-5 पॉइंट का ही था, बस मैंने काट दिया था। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कहीं भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, इसको नोट करना, कई बार काम आएगी। देखो क्या होता है, मार्केट जब अपसाइड गई, तो देखो हर कोई रिवर्सल की यहां से वेट कर रहा है, बट रिवर्सल आएगा कब, कंफर्म कब होगा, ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखो हो सकता है कि ये इवनिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है, ये जो इवनिंग स्टार कह रहा हूँ, ये क्या है, हैमर कैंडल जो है, शूटिंग स्टार टाइप ये बनी। कई लोगों ने हो सकता है यहाँ ट्रेड ले लिया हो, ठीक है, कि भाई यहाँ से तो रिवर्सल आना, ये ट्रेड ले लिया। मैंने ये ट्रेड नहीं लिया था। इसका सिंपल रीजन ये था कि देखो नीचे बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी हुई थी। मेरा ये था कि हो सकता है मार्केट गिर जाती है यहाँ से, भाई गिर जाएगी तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगी, और सपोर्ट लेके एक बार वापिस मार्केट आएगी, और फिर जो लोअर आई बनेगा मैं उस पर ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया था, बड़ी कैंडल बन चुकी थी, बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी भाई ये। ठीक है, मैंने यहाँ नहीं दिया। फिर मार्केट धीरे से अपसाइड जाती है, अपसाइड जाके मार्केट, और
ये था भाई आज का हाई, देखो ध्यान से सुनना बात, ये था आज का हाई। ठीक है, मार्केट अपसाइड गई, यहां जाती है, देखो मार्केट ने हाई लगा, ये मान लो हाई ये देखो ये हाइयर लो था, हाइयर लो था, फिर मार्केट ने एक और हाइयर लो लगाया। ठीक है, और मार्केट फिर अपसाइड गई, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर एक और हाइयर लो लगाया, फिर मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाया। ये बना एक इन्वर्टेड हैमर और बहुत बढ़िया बेरिश कैंडल है, जबरदस्त रिजेक्शन है ये। अब मैंने यहाँ ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ कॉल सेल की थी, मैं आपको चीज बताता हूँ, यहाँ कॉल सेल की थी। अब कॉल सेल करने के बाद अब ध्यान से सुनना कि किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास अगर मार्केट यूं हाइयर लो हाइयर लो हाइयर लो बनाने लग जाए और वहां मान लो कोई शूटिंग स्टार मिल गया और आपने ट्रेड ले लिया, तो होना क्या चाहिए, नेक्स्ट कैंडल से ही धड़ 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 मार्केट नीचे गिरनी चाहिए। ध्यान से सुनना, मार्केट नीचे गिरनी चाहिए। अगर मार्केट गिर गई तो इसका मतलब ये सारी स्पोर्ट जो ये स्पोर्ट जो बनी थी ये नकली थी, यहाँ कोई बायर का ज्यादा कुछ था नहीं, और इस स्पोर्ट को सबके स्टॉप लॉस जो थे छोटे मोटे लगे हैं वो सब मार्केट ने खा लिए, तो मार्केट आएगी बहुत स्पीड में नीचे। अगर मार्केट स्पीड में नीचे नहीं आ रही और यहीं पे होल्ड करना शुरू कर दे इस ऐसे शूटिंग स्टार ऐसे ये इसके हैमर कैंडल के बाद भी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद भी अगर होल्ड करना एक दो कैंडल रुकना शुरू कर दे, तो आप अपने स्टॉप लॉस है तो छोटा कर दो या उसको एक बार एग्जिट कर दो। मैंने जब जैसे एक कैंडल मैंने वेट किया, दूसरी रेड कैंडल बनी, मैंने वेट किया, जैसे ये तीसरी कैंडल भी नीचे नहीं आ रही है, वापस खींच के ग्रीन कैंडल बनने लगी, मैंने इसको एग्जिट कर दिया, अपने ट्रेड को यहीं पे। मेरे माइंड में ये चीज थी कि मार्केट ऑलरेडी हाइयर लो बना रही है, हो सकता है इस लेवल को मार्केट ब्रेक करना चाहिए, तो मैंने इसको यहीं पे एग्जिट कर दिया था भाई, और देखो मैंने मेरा स्टॉप लॉस बचाया, अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस बढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखो। बट मेरा सिंपल वही था कि मार्केट देखो, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, हो सकता है लोगों की स्टॉप लॉस खाने थे इसको खा लिए, बट मेरा वही था कि मार्केट देगी रिवर्सल का ट्रेड, क्योंकि कोई तुक बनता नहीं है ये इस टाइप की रिकवरी का, कोई बेस नहीं था इसका। अब क्या होता है भाई, जो अपने को ट्रेड मिला वो समझाता हूँ, देखो मार्केट जाती है अपसाइड, अपसाइड जाके मार्केट ने भाई न्यूट्रल, देखो किस टाइप की कैंडल्स बनाने लगी, वीक्स आने लगी थी, और ये जो लेवल था मार्केट इसके पास, ये देखो पूरा ये जो पूरा रेजिस्टेंस लेवल था इसके पास मार्केट जाके ये न्यूट्रल कैंडल बनाई, फिर एक हैमर कैंडल बनाई। और भाई हैमर कैंडल मैंने आपको बताया है, हैमर कैंडल टॉप पे बने या हैमर कैंडल बॉटम में बने, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी है सिंपल। अगर टॉप पे बनी है वही कि भाई यहाँ सेलर्स आए थे बट बायर्स ने थोड़ा जोर लगा के क्लोजिंग ऊपर करवाई, मतलब सेलर्स तो आ चुके हैं, न्यूट्रल कैंडल बनी मतलब बायर हट चुके, सेलर्स आ चुके, ये साइकोलॉजी है। अब अपने को सिर्फ प्राइस एक्शन चाहिए जो बियरिश बनाए। ये कैंडल आई रेड कैंडल, रेड कैंडल ने इस तीनों कैंडल का लो ब्रेक किया, मतलब ये जो तीनों जो रेंज ही बनी थी इसका लो ब्रेक किया, और ये ग्रीन कैंडल थी, ये न्यूट्रल कैंडल थी, ये रेड कैंडल, ये एक इवनिंग स्टार भी बन गया अपना। ठीक है, यहाँ अपना भाई कॉल सेल किया आराम से, और ये स्टॉप लॉस था, इसका हाई निकलेगा तो ठीक है भाई स्टॉप लॉस है, यहाँ कॉल सेल की, और भाई मार्केट में धड़ 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 मार्केट नीचे, बहुत बढ़िया ट्रेड। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मैंने इस ट्रेड का जो टारगेट था मैंने बड़ा माना था, मैं एटलीस्ट इसको यहां तक टारगेट समझा, यहां तक का मैं इसमें टारगेट लेके चला हुआ था। बट मार्केट यहाँ होल्ड करने लगी 23,000 के पास, और जब होल्ड करती रही करती रही करती रही करती रही करती रही, लास्ट में आके भाई मैंने जब मार्केट यहाँ ये एक दो ये ग्रीन कैंडल और बनी, तो मेरा ये हो गया था कि शायद अब मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, यहीं कहीं मार्केट क्लोजिंग करवाना चाह रही है। लास्ट में मैंने इसको एग्जिट कर दिया, जब एग्जिट किया तो बहुत अच्छा अपनी साइड प्रीमियम मेल्ट होती थी। तो ये था अपना आज का ट्रेड, किस किसने लिया मेरे को जरूर बताना, और यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने सेटअप की वेट करो। ठीक है, ये आज का ट्रेड था भाई अपना। अब भाई बैंक निफ्टी की बात, भाई देखो बैंक निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैंने आपको बताया था कि भाई मैं जब निफ्टी ही जब स्टार्ट किया, वैसे बैंक निफ्टी वालों के लिए भी वही है भाई, ये पूरा मुंह सेम निफ्टी वाला था, आप साइड गई, और बिल्कुल एग्जैक्टली वही यहाँ पे सेटअप मिला, देखो यहाँ जाके ग्रीन कैंडल, फिर ये तीनों न्यूट्रल कैंडल, रेड कैंडल, पूरा इवनिंग स्टार बना, ये तीन कैंडल की रेंज बनी, इनका ब्रेकडाउन भी हुआ, यही यहाँ पे सेट, यही ट्रेड था, धर 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 मार्केट यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो यही ट्रेड यहाँ पे था। ठीक है, चलो भाई अब डिस्कस करते हैं हम अपना कल का। देखिए सिंपल सा भाई, अब मैं आपको जो साइकोलॉजी समझाऊंगा ना बस उस पर ध्यान देना भाई, देखो साइकोलॉजी सिंपल क्या है अपनी, भाई ये जो नीचे स्पोर्ट थी मार्केट ने इसको होल्ड कर लिया, अब ये स्पोर्ट जो है इसके नीचे ही मतलब 780 800 के नीचे ही मार्केट वीक होगी, सिंपल सी बात है, यहाँ होल्ड करके ब्रेक होता है, सिंपल अपना भाई यहाँ से सेलिंग का ट्रेड बनेगा। डे हाई के पास से ऊपर से कोई भी अपने को सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो मैं बेचूंगा। ठीक है, मार्केट में मैं बेचूंगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ तो इस कैंडल के
मैं देखो यहाँ से बाइंग साइड में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, चाहे मार्केट यहाँ बाइंग साइड एक बार एक मुंह दे भी दे, बट मैं ऊपर से जैसे जैसे मार्केट जाएगी तो इसके पास से भी मैं यहाँ से ऊपर से बेचना ही प्रेफर, ठीक है, मार्केट में सेल ऑन राइज रखना और नीचे इसके नीचे सेल करना। अब इसके अंदर अंदर करना क्या है, देखो वो चीज मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। देखो भाई, मेरे लिए क्या है कि मार्केट ये अपसाइड गई है, नीचे आई है, फिर एक अपसाइड जा रही है, अगर इसके इसके पास जाके इक्वल हाई या कोई लोअर हाई यहाँ कोई सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो बेचना है, बात क्लियर, ठीक है। मैं बाइंग साइड में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हो सकता है मार्केट मान लो, चलो मैं मानूं कि एक्सपायरी भी है और भाई कोई शॉर्ट कवरिंग आ जाए, मार्केट यहाँ से अपसाइड चली जाए, भाई चली जाएगी अपसाइड, या अपसाइड में भी मैं कोई भी सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो बेचूंगा, आगे बात समझ में, तो मैं यहाँ से बेचूंगा, क्लियर, ठीक है। मार्केट इस लेवल के पास यहीं से ओपन होती है और इस लेवल के पास जो 950 का लेवल है यहाँ आके थोड़ी देर रुक के इसका ब्रेक डाउन करे तो यहाँ से भी बेचना है, यहाँ तक बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, डे लो के पास होल्ड करके मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो भी बेचना है, बात करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है भाई आज का तो बिल्कुल जो है ना डिस्कशन, यहाँ भाई क्या है, ये बहुत बड़ी रिकवरी दी है, बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव है, और लेकिन रखना यहाँ भी वही है भाई, यहाँ बाइंग साइड में भी हम यहाँ भी नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। देखो ये डे हाई लगा है, डे हाई के पास से अपने को कोई भी सेलिंग का सेटअप मिलता है तो बेचना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट इसी फ्लो में एक बार ऊपर निकल जाती है तो भाई ये वाला जो सारे रेजिस्टेंस जोन है 50,000 के आसपास, यहाँ से भी अगर अपसाइड जाके मेरे को कोई सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो मैं बेचूंगा, रिवर्सल का ट्रेड लूंगा। नीचे में जो ये 250 के अराउंड का जो ये लेवल है, ये वाली स्पोर्ट जो है, ये वाली जो स्पोर्ट एरिया है पूरा, देखो ये वाला, ये मार्केट अगर मान लो यहाँ आती है, सिंपल सी बात, होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, सीधा एक बार नीचे निकल जाएगी वापस पुल बैक देगी, लोअर हाई बनेगा तो बेचूंगा, ऊपर जाके इक्वल हाई बने या लोअर हाई बने यहीं से तो बेचूंगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। मार्केट गैप डाउन हो जाती है भाई, अल्टीमेट बेचने का जो एरिया वो अगर डे लो ब्रेक होगा होल्ड करके तो भी बेचूंगा, बस ये क्लियर अपना कल के लिए अपना डिस्कशन है। चलिए मार्केट में आज यहीं पे डिस्कशन एनालिसिस यहीं पे एंड करते हैं अपना, धन्यवाद।